लोग कैसे हैं? मैं तो अच्छी हूँ। आशा करती हूँ आप लोग भी अच्छे ही होंगे। आज नहाने में बहुत देर हो गई क्योंकि अभी एक दिन पहले सारे गमले में खाद वगैरह डाला, सब गमला साफ़ किया, गुड़ाई किया, तो छत बहुत गंदी हो गई थी। तो सारे गमले हटा हटा कर सुबह हम और बिटिया झाड़ू लगाए, तो इसलिए नहाने में बहुत देर हो गया था। नहाते नहाते ही 10 साढ़े 10 बज गया था। और फिर नहा के बाल भी धुले थे तो बाल सूखने में समय लगा। फिर 11 बजे डेहरी की पूजा हुई, पूजा किया, फूल वगैरह रखा। फिर 11:30 तक चाय पिया और बजने वाले हैं 12। तो हम कहे 12 बजे से पहले आप लोग से गुड मॉर्निंग बोल दे, नहीं तो फिर 12 बज जाएगा। 12 बजे के बाद क्या बोलते हैं हम भूल जाते हैं। बच्चे कई बार बताए, बस याद ही नहीं रहता। तो अभी 12 नहीं बजे, 15 मिनट बाकी है। तो सबको गुड नाइट, गुड मॉर्निंग। और चाय वगैरह पी लिया है, चाय, नमकीन, पापड़, बिस्किट। क्योंकि अभी तो जब तक पिक्चर चल रहा है तो ज़्यादा कुछ बनाना बनाना नहीं रहता, इसलिए न पकौड़ी बनाना है, न मतलब छानने वाली चीज़ें कुछ भी नहीं। सुबह बेटा बोला कि मम्मी आज कचौड़ी बना दो। हम कहा बेटा छानना कहाँ है 15 दिन। तो कह रहा अरे भूलिए मम्मी। तो इसलिए बिस्किट, नमकीन और वो क्या कहते पापड़ रहता है तो उसको ऐसे भूंज लेते हैं गैस पे और चाय के साथ ले लेते हैं। तो गाइस अब जा रहे हैं लंच की तैयारी करने। तो आज बनाएंगे, कल बेटा बाज़ार किया था तो मिल गया था पालक, अच्छी पालक, सोया और आलू बैगन सब डाल के सब्जी बनाएंगे, सब्जी के और पराठा बनाएंगे। फिर उसी का नाश्ता होगा। नाश्ता क्या, लंच तक पूरा बना ही लेंगे। अब नाश्ता क्या, 12 तो बज ही रहे हैं। बिस्किट वगैरह खा ही लिया। अब लंच ही समझ लीजिए 1 डेढ़ बजे करेंगे। और बेटा गया पारस अपनी गाड़ी बनवाने, गाड़ी में कुछ कमी आ गई है तो बोला मम्मी मैं बनवा के आता हूँ, जब तक आप लंच बना लीजिए। हमने कहा ठीक है। तो अभी जा रहे हैं, बिटिया काट रही है, काट लेगी तो फिर छोंक देंगे और पराठा सेक लेंगे। चलिए गाइस फटाफट लंच की तैयारी करते हैं और फिर आप लोग से अभी मिलते हैं। आप लोग भी लंच की तैयारी नहीं किया होगा तो कर लीजिए फटाफट। और मैं भी चलती हूँ बेटी के साथ, जल्दी जल्दी लहसुन वगैरह छिलवा देती हूँ, आलू वालू छील देती हूँ तो बेटी काट देगी। जल्दी जल्दी फटाफट बनाते हैं लंच और अभी मिलते हैं आपसे 15 से 20 मिनट में या आधे घंटे में। चलिए गाइस आप लोग भी फटाफट काम कर लीजिए और मैं भी फटाफट काम कर लेती हूँ। चलिए गाइस अभी मिलते हैं फिर से दोबारा। गाइस लंच बन गया है, हम बिटिया जल्दी जल्दी बना लिए, सब्जी छोड़ के फिर बिटिया सेकती गई, पराठा बेलती गई, हम सेक लिए। और फिर बहुत गर्मी लगने लगी थी, आके पंखे में बैठ गए। और अभी बिटिया नाश्ता लंच करके गई सिविल लाइन, थोड़ा उसको काम था, बोली मम्मी मैं जा रही सिविल लाइन। हम कह जाओ। और हम बिटिया लंच कर लिया है। और पारस भी आए, गाड़ी बनवा के लंच करके कहीं गए हैं, कुछ फ़ोटो कॉपी वगैरह कराना था तो बोले मम्मी मैं आ रहा हूँ फ़ोटो कॉपी करा के। हम कहे ठीक है जाओ। और इतनी गर्मी लग रही थी गाइस, आप लोग से जब लंच बन गया तो बात करने को भूल गई और लंच भी हो गया। चलिए फिर भी अभी इनके पापा खाना निकाली हूँ, रखा है किचन में और थोड़ा बहुत बचा है गाइस, आप लोग को दिखाती हूँ। और आप लोग देखिए आज सब्जी बनाई हूँ, देखने में तो अच्छी लगी, खाने में भी अच्छी थी। और क्या बोलूँ, बोलना तो बहुत कुछ चाहती हूँ लेकिन बस मुंह तक ही आके रुक जाती है, पता नहीं क्यों कह नहीं पाती आप लोग से। कोशिश करूँगी अपनी बात को आप लोग के पास सामने रखने के लिए। चलिए गाइस अभी आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए गाइस 2 पराठा बचा हुआ है गाइस और इतनी सब्जी बची हुई है। अगर दोबारा पारस को खाना होगा तो खा लेंगे, क्योंकि दोबारा पारस भुकाते हैं हम लोग तो एक बार खा लेते हैं तो फिर अब सीधा रात को डिनर ही करेंगे। और इनके पापा के लिए 2 पराठा सब्जी निकाल दिया, गाय भी आएगी तो खिला देंगे। गिलास में पानी रखा है तो पानी पेड़ पौधे में डाल देंगे, या कभी कभी गाय पीती भी है तो बाल्टी में मिला के दे देते हैं गाइस। और
गाइस, आप लोग ने देखा लंच मैंने बनाया पराठा और सब्जी। इनके पापा के पसंद की सब्जी थी इसलिए बनाया। लोग कहते हैं कि पितर में जो इंसान नहीं है आपसे दूर हो गए हैं तो उनको जो पसंद है वही चीज़ बनाइए और उनके लिए निकालिए उनके नाम से, तो अच्छा होता है, तो निकाल देती हूँ गाइस। चलिए गाइस, अभी फिर से मिलते हैं आपसे। तो गाइस, सारा काम हो गया है, बर्तन वगैरह भी धुल लिए सब कुछ, और अभी पारस भी नहीं है, गए हैं फ़ोटोकॉपी कराने। जैसे बताया बिटिया गई है सिविल लाइन, और अब बज रहे हैं 2:30। अब सोचेंगे थोड़ा मैं भी आराम कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह पारस जाते हैं 4 बजे, तो 4 बजे ही उठते हैं, तो फटाफट पारस चले जाते हैं तो मन होता है दोबारा लेट जाती, नहीं तो फिर बैठी रहती हूँ अपना भगवान का नाम जपती रहती हूँ, और कभी नींद भी आ जाती है दोबारा भी, और कभी नहीं भी आती गाइस। तो अभी ये पितरों का दिन चल रहा है, इनके पापा की तो याद बहुत आती है, हर वक्त आती है, लेकिन अब क्या करें, अपने बच्चों के लिए हंसना पड़ता है, बोलना पड़ता है, अपने बच्चों के साथ खुश रहना पड़ता है। अब तो उन्हीं के लिए जीना है। अब जो भी ज़िंदगी है अपने बच्चों के साथ अच्छे से बिताऊं, बस यही अरमान है। और बच्चे खूब तरक्की करें, खूब खुश रहें, खूब आगे बढ़ें। इनके पापा को भी मैं कहती हूँ मन में, जब याद करती हूँ कि आप कहीं भी हों, अपने बच्चों को खूब आशीर्वाद दीजिए, आपके बच्चे खूब अच्छे आगे बढ़े, खूब तरक्की करें, आपका नाम रोशन करें। और जब कभी फिर से हम लोग का जन्म हो तो भगवान करे हम दोनों को फिर से मिलाए। मेरी तो बहुत ही तमन्ना है कि अगले जन्म में हम फिर आपसे मिले, लेकिन अब भाग तो कोई नहीं जानता। चलिए गाइस, बात करते करते आँखों में आंसू आ गया। चाहे जितना रोकूं फिर भी आंसू आ ही जाते हैं, और जब भी हंसती हुई गाल पे जो मेरे गड्ढे हो जाते हैं, इनके पापा की बहुत याद दिलाती हूँ। हमेशा ही इसकी तारीफ कर, जब हंसती थी तो कहते जब हंसती हो तुम बहुत अच्छी लगती हो, गाल पे तुम्हारे ये गड्ढे बहुत अच्छे लगते हैं। अब तो कोई भी तारीफ करने वाला नहीं है। चलिए गाइस, सभी फिर से मिलते हैं आपसे, थोड़ा सा आराम करके उठते हैं और फिर मुलाकात होती है हमारी और आपकी। चलिए गाइस, ठीक है गाइस, शाम के 5:30 बजे हैं, चाय बना के पी लिया है, और अभी पारस और बिटिया नहीं आए हैं। हल्का सा सर में दर्द जैसा लग रहा था तो मैंने चाय बना के पी लिया है। अभी छत पे जाना है, छत पे थोड़ा काम करना है, लेकिन पानी ही नहीं आ रहा। पेड़ों में पानी डालना था, और थोड़ा सा सोचे आज धनिया लगा देते हैं। मिट्टी धूप में डाले थे, धूप लग गई होगी तो हमने कहा धनिया लगा दें, लेकिन पानी ही नहीं आ रहा गाइस। अब क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी पारस भी नहीं है, बिटिया भी नहीं है, इसलिए कुछ अच्छा नहीं लग रहा। टीवी भी देखने का मन नहीं हो रहा है, तो हमने कहा चले अपने गाइस लोग से ही बातें कर लेते हैं। तो आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग भी शाम की अपनी चाय पी ली है कि नहीं पिया हो तो बना के पी लीजिए। और अब बस कुछ दिन बाद नवरात आने वाले हैं, तो बहुत अच्छा लगेगा। व्रत रहो, पूजा करो, अच्छे से घर को सजाओ, माता रानी की चौकी सजाओ, इतना अच्छा लगता है। धीरे धीरे तैयारियां करने लगे हैं माता रानी की चौकी सजाने के लिए। सब कुछ धीरे धीरे पारस ले आ रहा बेटा। आज ऑनलाइन बुक किया था पेपर, मंदिर में लगाने के लिए आ गया है। अब लाइट बुक करेगा, लाइट आ जाएगी फिर, क्योंकि मंदिर की दिखाया था लाइट भी ख़राब है, नहीं जल रही है, तो हमने कहा नवरात्र में ही बदलेंगे। फिर उधर दिवाली भी आ जाएगी तो नवरात्र में बदल देंगे। नवरात्र में घर की सफाई भी हो जाएगी, फिर एक बार दिवाली में सफाई हो जाएगी गाइस। तो इस तरह धीरे धीरे करते रहो तो पता भी नहीं चलता। अभी नवरात्र में सफाई कर लेंगे तो फिर दिवाली में उतना मेहनत नहीं पड़ेगा। तो इसलिए घर में हमेशा हफ्ते 15 दिन में साफ़ सफाई करते रहना चाहिए, कि कभी इकट्ठा नहीं साफ़ करना पड़ता। इस तरह थोड़ा थोड़ा करते रहो तो सफाई करने में आसानी भी रहती है, घर भी साफ़ सुथरा रहता है। तो हमें हमेशा मेरी आदत है 6 दिन हफ्ते में कुछ ना कुछ घर में साफ़ सूफ करते रहते हैं। इसीलिए अचानक से अगर कभी घर में कुछ कार्यक्रम हुआ और सफाई करना हो तो उतना मेहनत नहीं पड़ता है। तो चलिए गाइस, चाय वगैरह तो पी लिया है, और आप लोग भी पी लिए होंगे या तो पी लीजिए बना के।
और अभी छत पे जाऊंगी तो फिर आप लोग को दिखाऊंगी। झाड़ू उड़ू लगा दिया, छत साफ़ हो गई है, मिट्टी डाला है, धूप में धनिया लगाना है लेकिन पानी नहीं आ रहा है। और टंकी में जो पानी भरा होगा वो धूप से गर्म हो गया होगा, तो उसमें लगाने में पौधा या पेड़ों में डालने से कोई फ़ायदा नहीं है। अभी देखते हैं, चलिए। अभी तो 5:30 पौने 6 हुआ, क्या पता 6:30 7 बजे तक आ ही जाए। पानी आ जाएगा तो पौधों में तो पानी डाल दूँगी, लेकिन बस धनिया फिर नहीं लगाऊँगी क्योंकि रात हो जाएगी, छत पे अंधेरा हो जाता है। चलिए गाइस, अभी थोड़ी देर में फिर से मिलते हैं आपसे क्योंकि बहुत गर्मी लग रही है। पंखा बंद करके आपसे बात कर रही हूँ। पंखा ना बंद करो तो साए साए पंखे की आवाज़ आती वीडियो में, तो फिर अच्छा नहीं लगता है। चलिए गाइस, अभी मिलते हैं आपसे फिर से दोबारा। गाइस, अभी आपको बताया था कि पारस गए हैं गाड़ी बनवाने, आ गए गाड़ी बनवा के। अभी बिटिया तो नहीं आई है लेकिन पारस आ गए, फुल्की उल्की लेके आए हैं। कहें कि मम्मी को चले फुल्की खिला दें, मम्मी को बहुत मन होता फुल्की खाने का। खुद चाहे मन हो रहा होगा, मम्मी को कह के ले आए हैं। एक दिन और लाए थे, आपको वीडियो में बताया था, लेकिन उस दिन मैंने वीडियो में दिखाया नहीं था, लेकिन आज आपको दिखा रही हूँ। देखिए पारस निकाल रहे हैं, अभी दिखा रहे हैं आपको। देखिए पारस निकाल रहे हैं फुल्की। तुम्हारा खाने का मन था कि मम्मी का बहाना कर रहे हो? तुम्हें तो फोन करके बोल देते। देखो झूठ गाय, झूठ बोला, हम कुछ नहीं बोले थे। एक दिन मीठी फुल्की बनवा के लाया था। उस दिन तो भला मेरा मन हो रहा था तो ले आया था, आज तो मेरा मन नहीं हो रहा था। एक दिन और हुआ था तो मैंने बोला फुल्की खिला दो तो लेके आया था, लेकिन उस दिन वीडियो नहीं बना पाए थे। जब खा लिए तब दिमाग में आया, आज जैसे लेके आया तो हमने कहा चलो बना लेते। और फोन करके बोला कि फुल्की लेके आना। अच्छा, गाड़ी में सब कुछ सही करा लिए? सब कुछ सही हो गया गाइस गाड़ी में। अब ये निकाल रहे हैं फुल्की और जा रहे हैं फुल्की खाने। जिसके मुंह में पानी आ रहा हो तो जाए खा ले अपने पैसों का। कह रहा जिसके मुंह में पानी आ रहा हो तो जाए अपने पैसे से, अपने वहाँ पे जहाँ भी फुल्की मिल रही हो खा ले। कृपया हमारे घर आने की कष्ट न करें। कह रहा कृपा हमारे घर में आने का कष्ट ना करे, लेकिन आप लोग हमारी तरफ से इनवाइट है, आइए बिल्कुल खिलाएंगे आपको फुल्की। जितना पेट्रोल तेल किराया लगा कर यहाँ आएंगे उतने में फुल्की खा लेंगे। तो क्या हुआ, एक इंसान का रिश्ता तो बन जाता है आने जाने से। क्यों गाइस? आप लोग कमेंट में लिखिएगा, कमेंट में जवाब दीजिएगा पारस को। अगर आइएगा तो लेके आइएगा, साथ में बैठ के खाएंगे। सुन रहे हैं गाइस क्या कह रहा है? आइएगा तो लेके आइएगा, साथ में बैठ के खाएंगे। कोई बात नहीं गाइस, चाहे आप लेके आइए चाहे हम खिलाए, बात एक ही है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ पे अपना पराया कुछ नहीं होता है, सब अपने लोग मिल के ही हर चीज़ किया जाता है, मिलजुल के ही उसी में प्यार बढ़ता है। चलिए गाइस, कुछ दिनों से आपका सपोर्ट बहुत अच्छा मिल रहा है, उसके लिए थैंक यू सो मच। हमारे तरफ से भी थैंक यू, पारस की भी तरफ से थैंक यू। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, ऐसे ही फुल्की जरूर खिलाएंगे। चलिए गाइस, फिर खा के मिलते हैं आपसे। और हो कैसे हो सर? तो रात के बज रहे हैं 10 नहीं 9:30। हमको लगी है बहुत तेज भूख, कोई पार्सल कर दो यार कुछ बना के अच्छा। तो अभी बनना है चावल और सुबह की रखी थी सब्जी पालक आलू, शायद मम्मी ने बताया होगा। तो अभी हमने मांगा डिनर, तो आया डिनर। तो अभी मम्मी कुछ कर रही हैं, आइए आपको दिखाते हैं क्या कर रहे। गाइस देखिए, पारस को दिए डिनर करने के लिए चावल और सब्जी, तो कह रहा मम्मी सान के दो। जब भी चावल इसको दो खाने के लिए तो हमेशा मम्मी से ही सनवाता है, और जब तक सान के न दो तो नहीं कहेगा, नहीं सानो सानो करता रहता छोटे बच्चों जैसे। मम्मी सान के देती है तो स्वाद और बढ़ जाता है। सुने गाइस, तो हमेशा मुझसे ही सनवाता है। अब सान किसको देंगे तब ये खाएगा। ज़्यादा भूख है नहीं, अभी दिखाया ही था, आप लोग देख रहे हैं फुल्की उल्की खाए हैं। अब दे दिए हैं चावल और सब्जी है, देखिए सान के, अब अपना खाएंगे और फिर अपना जो करना होगा करेंगे। तो गाइस
अब कल मिलेंगे नए वीडियो नए ब्लॉग के साथ। तो अब जा रहे हैं डिनर करने, खाना खाने के बाद वीडियो एडिट करेंगे, उसके बाद सो जाएंगे। कल फिर आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। बाय 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 बाय। गुड नाइट। नहीं बोलेंगे गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, बाय। कुछ बोलना है? आप लोग का बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है इधर कुछ दिनों से, उसके लिए सबको थैंक यू। लाइट चली गई और लाइट भी चली गई। थैंक यू बोलते ही मैं शायद कुछ अच्छा होने वाला हो इसीलिए लाइट गई हो, कुछ और अच्छे से उजाला आने वाला हो जीवन में। तो सबको गुड नाइट, बाय बाय।